तरफ सुहेल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोजेक्ट स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम का। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ गिटहब की पैनावर्स वेबसाइट पर, जहाँ पर हमें ये बताया गया है, ये टास्क दिया गया है। यहाँ आप गूगल पर आकर पैनावर्स गिटहब पर सर्च करेंगे तो यहाँ आपके पास एक वेबसाइट खुलती है पैनावर्स के नाम से, और यहाँ आप जब आएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको टाइप स्क्रिप्ट नोट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इन्हें जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन रमज़ान कोडिंग नाइट्स में करवाए गए थे, और बकाया जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें होमवर्क में मिला है कि हमें ये टास्क कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें इन प्रोजेक्ट्स को ओपन करके देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ों की नीड है या हमसे क्या क्या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आई डोंट नो ये क्यों नहीं क्लिक हो रहा है, शायद कोई नेट का इशू है जी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट खुल गए हैं। कैलकुलेटर, नंबर गेसिंग गेम, एटीएम, टू डू लिस्ट, करेंसी कन्वर्टर, वर्ड काउंटर, यहाँ तक 5 प्रोजेक्ट्स हमें ऑनलाइन करवाए गए थे रमज़ान कोडिंग नाइट्स में, और इन सब की वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लिंक के थ्रू जो है वो देख सकते हैं, और मैंने इस वीडियो के साथ भी जो है अटैच कर दिए हैं इसके लिंक्स इन तमाम प्रोजेक्ट्स के। तो आज हम बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। इस प्रोग्राम की, इस प्रोजेक्ट की, इसे डबल क्लिक कर हम देख लेते हैं कि हमें नीड्स क्या क्या हैं, हमसे क्या जो है वो क्वेश्चन किया गया है। तो दिस प्रोजेक्ट इज़ अ सिंपल कंसोल बेस्ड, यानी कि हमें वही CLI बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है जिस तरीके से हमने बाकी 5 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। इन दिस प्रोजेक्ट यू विल बी लर्निंग हाउ टू ऐड स्टूडेंट। हमें इस प्रोजेक्ट के जरिए पता चलेगा हम किस तरीके से स्टूडेंट को ऐड करवाएंगे, और उनकी 5 डिजिट की यूनिक ID भी बनाएंगे। यानी हर दफ़ा ID यूनिक होनी चाहिए और 5 डिजिट होने चाहिए उस ID के अंदर। तो 5 डिजिट ID को जनरेट करने के लिए हमें रैंडम नंबर्स यूज़ करने फॉर ईच स्टूडेंट, यानी हर स्टूडेंट को एक अलग अलग ID चाहिए। हाउ टू इनरोल स्टूडेंट इन गिवन कोर्सेज, इसके अलावा हमें उसमें कोर्सेज का स्लॉट भी बताना है कि कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है और वो किस तरीके से उनको चूज करेंगे। एज यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द फॉलोइंग ऑपरेशन: एनरोल, व्यू बैलेंस, पे ट्यूशन फीस, शो स्टेटस। तो लास्ट में हम जो है वो उसके साथ इंट्रो करवा सकते हैं इन तमाम चीज़ों का भी, यानी हम लास्ट में उन्हें शो स्टेटस कर सकते हैं, ट्यूशन फीस पे का पैटर्न बता सकते हैं, व्यू बैलेंस बता सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और ये तमाम जो वर्क होता है ना, ये जो भी प्रोजेक्ट होता है हमारा, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें OP कहते हैं, OOP, ठीक है। तो हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, देन उसके बाद इस प्रोजेक्ट को गिट पर ट्रांसफ़र करके अपने प्रोजेक्ट का URL भी सबमिट करवा लेना है। और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि GIIC का जो लिंक ट्री है वो भी हमारा जो है वो रिफ़्रेश हो गया और उसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस आ गए, यानी इन प्रोजेक्ट्स की सबमिशन की ऑप्शंस आ गए हैं। तो इट मीन्स कि अब आपको जल्दी जल्दी ये प्रोजेक्ट्स बनाने। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम देंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट। एंटर कर लेंगे। डबल क्लिक करके हम आएंगे इस बार के ऊपर, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। CMD करेंगे, एंटर करेंगे, कोड स्पेस डॉट एंटर। तो हम एग्जैक्टली उसी फाइल पर आ जाएंगे VS कोड में जो हम फाइल हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट की क्रिएट की है। अब हमें क्या करना है, अभी के लिए हमें इसके ऊपर कंट्रोल के साथ, मैंने यहाँ पर एक जो है वो की प्रेस की है, कंट्रोल विद बैक टैग, या आप यहाँ से भी जो है वो टर्मिनल करके न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, तो यही खुलेगा आपके पास। फिर आपने यहाँ साइन पर जाकर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है, CLS करके ये सब क्लियर कर देना है, और यहाँ हम अपना चलाएंगे NPM पब्लिश, यानी नोट पैकेज मैनेजर का हम कमांड चलाएंगे। NPM सॉरी पब्लिश नहीं, इन इट नोट पैकेज मैनेजर, यानी हमारा एक पैकेज एंटर होने जा रहा है। NPM इन इट या NPM माइनस इन इट आप कर सकते हैं।
पैकेज का नेम इसमें आ गया, वर्जन आ गया। डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें कि इट इज CLI बेस्ड प्रोजेक्ट, और वो बाकी लाइंस भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग इंक्वायरर। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे यूजिंग इंक्वायरर Node.js टाइपस्क्रिप्ट एंटर करेंगे, करते जाएंगे एंटर एंटर। ऑथर में आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं, सदफ सुहेल लिख रही हूँ मैं। एंटर करके लाइसेंस को आप MIT कर देंगे। MIT कुछ रीजन से करते हैं, हम लास्ट में हम Y करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक फाइल जनरेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर एक और कमांड चलाएंगे, npm tsc स्पेस माइनस माइनस init। इससे हमारे पास एक tsconfig.json की फाइल बन जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि एक मैं फाइल क्रिएट करूँगी index.ts, ये मैंने क्रिएट कर ली। देन मैंने यहाँ पर मुझे इंक्वायरर की नीड है तो मैं वो भी साथ ही चला लेती हूँ, npm स्पेस i स्पेस इंक्वायरर, INQUIRER। स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, अदरवाइज आपका इंक्वायरर डाउनलोड नहीं होगा। जब हम ये कमांड चलाते हैं तो हमारे पास एक प्रोसेस शुरू होता है जो कुछ सेकंड का होता है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाती है नोड मॉड्यूल्स के नाम से। बिगनर्स की वजह से मैं बिल्कुल स्टार्ट से रिपीट कर रही हूँ सारी चीज़ें। अब हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर चेंज करनी है, वर्जन चेंज करने हैं, और वो किस में करने हैं, तो उसके लिए मैं आऊँगी अपने पैकेज लॉग जेसन की फाइल के अंदर, सॉरी पैकेज जेसन, सॉरी tsconfig.json की फाइल में, ठीक है। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर ECMAScript का वर्जन चेंज कर दूंगी, हम नए वर्जन पे काम करेंगे। उसके बाद मैं एक और लाइन है, यहाँ कॉमन JS लिखा हुआ है, इसे मुझे नोड नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमारे पास है लाइन नंबर 30, इसे मुझे अनकमिट करना है। अनकमिट करने के लिए पहले मैं इसे हाईलाइट करूंगी, देन कंट्रोल के साथ स्लैश प्रेस करूंगी तो ये अनकमिट हो जाएगा, और इस की को यहाँ से डिलीट करके मैं यहाँ पर भी नोड नेक्स्ट लिख दूंगी। स्पेलिंग आपकी कैपिटल लेटर्स के साथ होना चाहिए, यानी फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल और बाकी आपके स्मॉल। ये काम मेरा इस फाइल में खत्म हो गया। अब मुझे नेक्स्ट फाइल में काम करना है, वो है मेरी index.ts। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगी, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम, लास्ट का इंक्वायरर मेरा जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा, और इसके बाद मेरे सेमीकोलन आते हैं। अभी भी ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको जब मैंने हवर किया तो उसने मुझे बताया कि एक तो आपने मॉड्यूल नहीं लिखा, और दूसरा आप टाइपस्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं तो आपने इसकी टाइप्स को डाउनलोड नहीं किया। अगेन मैं आ जाऊंगी अपने कमांड, इसको क्लियर कर लेती हूँ टर्मिनल पर, और मैं इसकी टाइप्स डाउनलोड कर लेती हूँ। npm स्पेस i स्पेस माइनस माइनस सेव स्पेस सॉरी माइनस div स्पेस at types स्लैश inquirer। ये करने के बाद मुझे यहाँ पर अपनी ये कमांड रन करनी है, और सेम प्रोसेस नोड मॉड्यूल की तरह ही चलेगा जैसे इंक्वायरर डाउनलोड किया था, लेकिन एरर मेरा अभी भी नहीं गया। अब जब मैंने हवर किया तो ये मुझे बता रहा है कि आप मॉड्यूल इंक्वायरर नहीं लिखा, आपने कहाँ नहीं लिखा? मॉड्यूल इंक्वायरर आपको ऐड करना है इस फाइल के अंदर जहाँ मैंने एक पैकेज बनाया था। पैकेज बनाते हुए जो फाइल मेरी बनी थी वहां मैंने ऐड करना है, वो है पैकेज जेसन की फाइल, ठीक है। और ऐड कहाँ करना है? लाइन नंबर 5 के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी टाइप, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, और मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास ये तमाम जो हमारा एरर है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर चॉक भी इंस्टॉल कर रही हूँ। चॉक क्या होती है? हमारी क्रिएटिविटी जो होती है उसमें कलरिंग वगैरह करती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम इसे यूज़ करेंगे। अभी मैं इसे जूम कर लेती हूँ, मैंने इसे
यूज़ करने के लिए चॉक को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक कंसोल करवा रही हूँ पार्ट कंसोल डॉट लॉग। नीचे आ जाती हूँ पहले, मैं एक पार्ट कंसोल करवा रही हूँ और वो है वेलकम करूंगी मैं कि वेलकम टू स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। उसको लिखने के लिए मैं यहाँ पे कलर भी यूज करूंगी चॉक का, चॉक डॉट रेड डॉट गोल्ड वेलकम टू स्कूल स्टूडेंट मैनेजमेंट। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं फॉर एग्जांपल इनरोल होने के लिए, तो सबसे पहले हमें वेबसाइट पर वेलकम ही किया जाता है। इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा है, जितना आप सजाना चाहें अपने प्रोजेक्ट को, या जितना आप ये कह लें कि डिफरेंट बनाना चाहें। और एक चीज़ और मैं यहाँ ऐड करूँगी कि जैसे जैसे आप चीज़ें ऐड करते जाएं ना, इम्प्लीमेंट करके देखते रहा करें कंपाइल कर करके कि क्या वो चीज़ अप्लाई हो गई। और जहाँ अप्लाई ना हो, आपने फ़ौरन वहीं से अपने वर्क को रोक देना है और ऑब्जर्व करना है कि आपकी गलती कहाँ हुई है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये लाइन अप्लाई हो गई है और इसने मुझे प्रिंट करवा दिया है वेलकम का। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा के तौर पर मैं एक चीज़ और कर सकती हूँ, कंसोल डॉट लॉग chalk dot blue ये हम लाइंस बनाकर यहाँ पर से एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं डेकोरेट का। ठीक है, एज यू विश, करना चाहें तो करें, अदरवाइज ना करें। इसके बाद मैं आ जाती हूँ, मैंने जूम काफ़ी कर लिया है इसलिए मुझे बार बार जो है वो अप डाउन करना पड़ रहा है। ठीक है, ये मैंने करवा लिया। अब आप देखें अगर इसे, तो थोड़ा सा हमारा और यूनिक लगेगा। कंपाइल करवाएंगे नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस से, तो अब जो मुझे देगा ये, वो मुझे लाइंस के साथ वेलकम कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया, आपका वेलकम हो गया हमारा। देन अब हम यहाँ पर एक इंक्वायरर को कॉल करेंगे अपना इनपुट लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन चीज़ें करवाऊंगी आपको, ज़्यादा उलझाऊंगी नहीं चीज़ों में। लेट स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर AWS कोड विस्पर्स मैंने ऑन किया हुआ है ताकि ज़्यादा आपने जो है वो टाइप को ही फोकस करना है। मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि फिर वीडियोस जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है टाइपिंग के चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें अवेट करवाया इंक्वायरर को, क्योंकि हमें उससे इनपुट लेना है, स्टूडेंट का नाम वो हमें देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये एक वेरिएबल बना लिया, साथ में उसमें मैंने कॉल करवा लिया इंक्वायरर। ये नेम आ गया, स्टूडेंट, खाली स्टूडेंट भी आप रख सकते हैं, इक्वल टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, आपने इसको अवेट करवाना है, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ये हमने बना लिया है इनपुट अपना। अब इसके अंदर हमारे पास एक नेम जाता है, सेम आपने ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है, जैसे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। आपके पास नेम जाता है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आप उसके बारे में बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। टाइप आपकी इनपुट आएगी और एंटर योर नेम आएगा।
तो मैं इसे ओके कर लेती हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए और जल्दी हो जाए। ये काम करने के बाद एक हमारे पास इनपुट आएगा, तो देख लेते हैं साथ साथ उसे भी। CLS कर दूंगी TSC के साथ में, इसे बार में दोबारा कंबाइन करवाऊंगी index.js से। तो यहाँ मुझे ये प्रिंट करवा के देगा दोनों, और साथ में इनपुट दे रहा है कि एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने एंटर किया, लेकिन आगे ये अभी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रेडी नहीं किया है। ठीक है, अब ये मेरा नेम इसने प्रिंट इनपुट ले लिया, यानी फॉर्म में उसने इनपुट ले लिया कि एंटर योर नेम, या स्टूडेंट नेम भी आप कर सकते हैं, स्टूडेंट नेम जो इनरोल होना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट लेना है ना, वो ये लेना है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा वो मैं इसी के अंदर ही ले रही हूँ, और वो होगा हमारा कि कौन कौन से कोर्सेज में आप सेलेक्ट होना चाह रहे हैं। तो अभी मैं जब इसे ओके करूँगी तो ये मुझे खैर एज वगैरह दे रहा है, एज दे रहा है, और ये मुझे क्लास दे रहा है, लेकिन आप चाहें तो ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर जो है वो कोर्स को इनरोल करवाने वाली हूँ। नेम में मेरा जाएगा कोर्स, टाइप उसकी होगी लिस्ट, क्योंकि कोर्स की पूरी लिस्ट शो होगी। टाइप में उसकी लिस्ट रखने वाली हूँ। उसके बाद वहाँ पे चॉइसेस आ गई हैं मेरे पास, लेकिन पहले मैं मैसेज कन्वे करवाऊंगी। ये समटाइम जो है ना वो गलत हिंट भी देता है, और ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट हिंट्स भी देता है। तो बिल्कुल आपने कोड विस्पर्स के ऊपर ही नहीं बैठे रहना है कि ये जो करेगा तो हमने वही इनपुट ले लेना है। आपने अपना माइंड भी चलाना है। एंटर स्टूडेंट नेम, अच्छा नेम का हो गया था, सॉरी। हमने यहाँ पर ऐड करना है मैसेज कि आप कौन सा कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं। एंटर स्टूडेंट कोर्स, ये आ गया। अब इसे हम कलर भी कर सकते हैं, इसे भी हम कलर कर सकते हैं, इस मैसेज को भी। तो कर लेते हैं, साथ साथ हो जाएगा। ग्रीन कर लेते हैं, इसे बोल्ड में रख लेते हैं, तो हमें स्टूडेंट नेम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हम ये वाला मैसेज भी अपना कलर कर लेंगे। क्वेश्चन मैं सारे ग्रीन में कर रही हूँ। मैसेज के बाद हमारे पास चॉइसेस होती हैं, और चॉइसेस में हमारे पास जो कोर्सेज जा रहे हैं वो हम कोई भी दे सकते हैं। जावा दे सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट दे सकते हैं, या जो कोर्स आपने वहाँ पर रख रहे हो आप दें। ठीक है, मैं जो यहाँ पर अभी कोर्सेज दे रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ एक डेटा साइंस। डेटा साइंस के बाद एक कोर्स है मेरा वेब डेवलपर। सिर्फ 3 दे देते हैं। और एक कोर्स मैं दे रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर जावा का ये कोर्स है ना, इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही देंगे, क्योंकि हम जितने कोर्स रखेंगे ना फिर हमें कंडीशन भी उतनी ही लगानी है। तो अभी के लिए थोड़ा सा आपने, अब ये मुझे आगे से खुद ब खुद ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मेरी अपनी मर्जी है कि मैं इन ऑप्शन को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ। ये मेरा यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद मैं इसे चेक करूँगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप हर बार चेकिंग करेंगे
कि आपने कहाँ तक वर्क कंप्लीट किया है, तो वो आपको इनपुट दे भी रहा है या नहीं। इससे हमें एरर डिटेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। और मैं कंसोल जो है वो ये वाला यूज़ करती हूँ इस वजह से, ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। अब ये स्टूडेंट नेम मांग रहा है, अब ये स्टूडेंट कोर्स सेलेक्ट करने का कह रहा है। एरो के बटन से आप अप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स किया, लेकिन अभी मैंने इसको किया है तो टाइम इसने कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि आगे कोई और इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है हमने। अब क्या होगा, मैंने जब कोर्स सेलेक्ट कर लिया तो मैं यहाँ पर एक, पहला हमने स्टूडेंट का बना लिया और सेकंड हमने कोर्स का बना लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि अगर हम, कंडीशन हमारी इफ एल्स की जाएगी, और कंडीशन के लिए हम नीचे आ जाएंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ इसे अगेन। इफ एल्स की कंडीशन लगेगी, क्योंकि अगर और वरना की कंडीशन हमें यहाँ इनपुट देनी है। स्टूडेंट डॉट कोर्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट डॉट कोर्स में क्या आएगा, क्या कहाँ से आया ये स्टूडेंट डॉट कोर्स, स्टूडेंट हमारा इस वेरिएबल का नाम है, और डॉट कोर्स यानी कि मैं इस वेरिएबल के जरिए इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रही हूँ। स्टूडेंट डॉट कोर्स अगर हमारा बराबर बराबर हो किसके, डेटा साइंस के, पहला हमारा चॉइस क्या था, डेटा साइंस के, तो डेटा साइंस को मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगी, डेटा साइंस। तो मेरे पास क्या प्रिंट हो, अगर बराबर हो डेटा साइंस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इसको सेलेक्ट करे तो मेरे पास प्रिंट हो जाए लेट, सॉरी, माई बैलेंस, मेरे पास इसका बैलेंस शो हो जाए, माई बैलेंस इक्वल टू, मेरे पास बैलेंस शो हो जाए 20,000। अब यहाँ पर एक बात जो वो है क्लियर करने की, वो ये कि यहाँ ये बैलेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर कहीं भी बैलेंस का कोई जिक्र नहीं किया अपने पूरे इसमें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बिल्कुल स्टार्ट में अपना सपोज कर लूँगी लेट माई बैलेंस, एक वेरिएबल, लेट माई बैलेंस इक्वल्स टू 0। अभी के लिए मैं इसे 0 सेलेक्ट करके रख दूँगी। तो अब जब हम नीचे आएंगे तो देखेंगे आपके ये हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारी ये सूरत हाल हो, यानी कि हम सिलेक्ट करें डेटा साइंस को तो बैलेंस हमारा हो जाए 20,000। एल्स इफ हम कब यूज करते हैं, एल्स इफ हम जब यूज करते हैं जब हमें मल्टी टाइम्स जो है वो कंडीशन रखनी है। अब हमारे पास मल्टी कंडीशंस क्यों है, क्योंकि हमारे पास 3 कोर्सेज हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे इन कोर्सेज को अप्लाई करने के लिए, कंडीशन के लिए बीच में एल्स इफ का यूज़ करना है। अगर आपको खाली एल्सिफ की कंडीशंस को अच्छे तरीके से समझना है तो इसकी वीडियो जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी एल्सिफ को और इफ एल्सिफ की स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट डॉट कोर्स, अगेन मैंने कोर्स को कॉल किया, इक्वल्स टू, अब किसके बराबर है, डेटा साइंस के बाद मेरे पास कोर्स आ जाता है वेब डेवलपर का। तो वेब डेवलपर के अगर बराबर है, वेब डेवलपर, तो मेरे पास क्या कंडीशन अप्लाई होगी, फिर मेरे पास कंडीशन अप्लाई हो जाए माई बैलेंस इक्वल्स टू 10,000। उसके बाद मैं अब एक और कंडीशन बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास एक और इनपुट है, और एल्स इफ के साथ ही बना देती हूँ या फिर खाली एल्स के साथ बना देती हूँ। एल्स इफ कर लेते हैं, एल्स इफ स्टूडेंट डॉट कोर्स इक्वल्स टू, अब जो हमारे पास कोर्स बचा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेलिंग आपकी जो है ना वो बिल्कुल इसी स्पेलिंग से मैच होनी चाहिए, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर आया छोटा रख लिया था, इंटेलिजेंस की बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, सेम स्पेसेस रखना है आपने बिल्कुल, तभी अप्लाई होती हैं कंडीशंस, वरना आपके एरर्स और बग्स आ जाते हैं। माई बैलेंस फिर क्या प्रिंट हो जाए, माई बैलेंस इक्वल्स टू हो जाए 50,000।
वरना क्या हो जाए, लास्ट में हम एल्स की स्टेटमेंट रखते हैं, एल्स में क्या हो जाए कि इनवैलिड कोर्स, पहली बात तो इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं, लेकिन एल्स में आप कंडीशन इनपुट कर सकते हैं कि अगर आप ना सेलेक्ट करें तो क्या हो जाए, इनवैलिड कोर्स हो जाए, कंसोल हो जाए इनवैलिड कोर्स, कंसोल। अब यहाँ पे मैंने कंसोल करवा लिया, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड कोर्स, ये हमारे पास लग गई। कंडीशंस हमने अप्लाई कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कंडीशंस को अप्लाई करके भी देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। कमांड पर जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर आकर हम इसे चेक करेंगे, TSC करके कंपाइल करके नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS पर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो इसने मुझे वेलकम किया, मेरा इनपुट मांगा, स्टूडेंट का नेम मैंने दे दिया, उसने मुझे चॉइसेस मांगी, मैंने वेब डेवलपर चूज़ किया, लेकिन अभी ये मुझे मेरी रकम जो है वो शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैंने ऊपर वेरिएबल तो बनाया है माई बैलेंस का, मगर अभी मैंने बैलेंस के अंदर कुछ रखा ही नहीं है मटीरियल, तो मुझे उसे ऐड करवाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं बैलेंस को कंसोल करवाऊँगी। जब मैंने बैलेंस बना लिया, लेकिन जब कोई पार्ट कंसोल होता है तो वो प्रिंट होता है, मैंने प्रिंट नहीं करवाया, तो इसलिए मैं नीचे क्या करूँगी, लेट सपोज करूँगी मैं कि मेरा बैलेंस जो है ना वो बराबर है माई बैलेंस के, मेरा बैलेंस बराबर हो जाए अब माई बैलेंस के, यानी कि मैंने इसको एक और वेरिएबल के अंदर रख लिया प्रिंट करवाने के लिए। और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी कंसोल डॉट लॉग के जरिए, ये नीचे आ जाती हूँ, माई बैलेंस, उसके बाद अब मैं इसे प्रिंट करवाऊंगी, एंटर नहीं हो रहा, ठीक है, अब मैं इसे लॉक करवा दूंगी माई बैलेंस के। अब मैं बैलेंस को लॉक करूंगी, बैलेंस को लॉक करूंगी तो ऑटोमेटिकली माई बैलेंस लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अप्लाई करके कि क्या इसके बाद अप्लाई हुई हैं कंडीशंस। ये हमारे पास अप्लाई होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या इसकी कंडीशंस आती हैं। मैंने नंबर नेम ऐड किया, मैंने डेवलपर कहा, तो इसने मुझे मेरे जो भी चार्जेस थे वो मुझे बता दिए कि आपकी ये फीस शो हो रही है, ठीक है, आपका अमाउंट शो हो रहा है, मुझे वेब डेवलपर का बता दिया। अब नेक्स्ट भी आप करके देख सकते हैं, सबके अलग अलग अमाउंट बताएगा, जो हमने फीड किए हैं ना ये वही अमाउंट बताएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा है कि जब तक हम इसे कंसोल नहीं करवाएंगे बैलेंस को, तो बैलेंस का पार्ट हमें शो नहीं होगा, कंडीशन शो नहीं होगी। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक आईडी जनरेट करनी है, क्योंकि हमने जो है फीसेस वगैरह तो हमने यहाँ पे इनपुट करवा दिया है। अब हमें एक आईडी भी बनानी है। अब आईडी बनाने के लिए भी मैं ऊपर सपोज करूँगी पहले एक आईडी का नेम, ठीक है, क्योंकि इस तरह तो फिर यही होगा कि वो आईडी भी अप्लाई नहीं होगी। उसके लिए मुझे ऊपर आईडी सपोज करनी है, लेट वेरिएबल बनाना है आईडी के नाम से इक्वल्स टू, और इसके अंदर मुझे जनरेट करवाना है रैंडम नंबर, मैथ्स डॉट रैंडम नंबर के जरिए मैं एक नंबर बनाने वाली हूँ, मैथ डॉट रैंडम नंबर। ये क्या करते हैं, जब हम मैथ डॉट रैंडम को कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर इस तरीके से एक अगर आप थोड़ा देख रहे हैं करीब करके, मैं अगर दिखा देती हूँ जूम पे, जब भी हम मैथ डॉट रैंडम नंबर को कॉल करते हैं उसका तरीका यही होता है कि हमें उसके आगे इस तरह के पैरेंथेसिस लगाने होते हैं, ये कॉल करने का मेथड होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रैंडम नंबर से क्या होता है, मल्टीपल्स डिफरेंट डिफरेंट किस्म के रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। लेकिन अब हमें 5 डिजिट के रैंडम नंबर चाहिए, तो उसे जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर इसके साथ कुछ अमाउंट को ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक के हम यहाँ पे, आप इसके लिए गूगल सर्च भी कर सकते हैं या आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हम कौन से नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जो है वो रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं 5 डिजिट का। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। लाइक अगर आप चैट जीपीटी से इसे फाइंड आउट करते हैं तो आपको वो पूरा फॉर्मूला देता है कि आप ये जो है वो चीज़ अप्लाई करें तो आपको रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा।
ये मैंने वहाँ से ही देखकर जो है वो यहाँ पर इनपुट अप्लाई किया है कि किस तरह से हम रैंडम नंबर को 5 डिजिट नंबर जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि समटाइम ज़्यादातर ये होता है कि मैथ डॉट रैंडम नंबर जो होता है ना वो हमारा डॉट्स की फॉर्म में आता है, पॉइंट्स की फॉर्म में आता है। अब पॉइंट्स की फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मैथ डॉट फ्लोर लगाते हैं। मैथ डॉट फ्लोर ये हमारा फंक्शन है जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो भी आईडी आएगी ना वो पॉइंट्स में नहीं आएगी, वो डिजिट्स में आएगी। अब हमारे पास 2.33 इस तरह से वर्ड्स नहीं होंगे, अब हमारे पास डायरेक्टली नंबर्स में वर्ड होंगे। इतना करने के बाद अब आप नीचे आकर एक आईडी जनरेट करेंगे आईडी के नाम से, क्योंकि हमने ऊपर एक आईडी बना दी है, लेकिन अभी वो आईडी हमारी यूज़ क्यों नहीं होगी, चलेगी क्यों नहीं, क्योंकि हमने उसे कंसोल नहीं करवाया। जिस तरीके से हमने बैलेंस को कंसोल नहीं करवाया था, उसे कंसोल करवाने के लिए हमें नीचे इनपुट देना होगा। तो हम नीचे लिखेंगे अब लेट स्टूडेंट आईडी। अब मैं क्या कर रही हूँ, आईडी को मैंने एक और वेरिएबल के अंदर इनपुट कर लिया है जिसका नाम मैंने रखा है स्टूडेंट आईडी और बराबर कर दिया उसे आईडी के। ठीक है, वो मैंने इक्वल्स टू कर दी आईडी के, जैसे कि मैंने बिल्कुल सेम जो है वो बैलेंस के साथ किया था, यानी एक और वेरिएबल में रख लिया था। ये करने के बाद मैं इसे आईडी को लॉक करवाऊंगी। तो लॉक का डायरेक्ट मेथड ये है, आप लॉग लिखें और तो आपके पास कंसोल डॉट लॉग पूरा प्रिंट होकर आ जाता है। और यहाँ पर आप सेम अपने इस वेरिएबल का नाम रखेंगे स्टूडेंट आईडी, इसका नाम हम रखेंगे तो हमारी आईडी प्रिंट हो जाएगी। अभी के लिए मैं इसको चेक नहीं करवा रही हूँ, वैसे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, वीडियो क्योंकि बहुत लंबी होती चली जा रही है, फिर जो है वो स्टूडेंट्स ठीक है। यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अब एक और टास्क ऐड करना है। इतना जनरेट करने के बाद एक और टास्क ऐड करना है। यहाँ पे आईडी जनरेट हो चुकी है, ठीक है, अगर आप प्रिंट करवा कर देखेंगे ना तो आपके पास आईडी शो हो जाएगी। लेकिन अब मुझे एक और क्वेश्चन ऐड करना है, और वो क्वेश्चन मैं ऐड करने के लिए अगेन एक वेरिएबल बना रही हूँ टास्क का, लेट टास्क, क्योंकि हमें एक और टास्क दिया गया था कि हमें लास्ट में ये भी पूछना है कि क्या आप जो है वो व्यू बैलेंस करना चाहेंगे, अपना स्टेटस देखना चाहेंगे अपना, या एग्जिट करना चाहेंगे। तो हमें ये कंडीशंस लगाने के लिए एक टास्क बनाना है, और अगेन हम अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट करेंगे। और इसके अंदर हम एक दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि हमने एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। अब हम दोबारा से एक क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर, और वो क्वेश्चन जो होगा ना, अब हमारा एक क्वेश्चन इस चीज़ का होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं आगे, मतलब कंटिन्यू में नेम आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन में, नेम में हम ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में जाएगा, तो मैसेज भी हमारा जाएगा और इसके अंदर हमारा टाइप भी जाएगी। नेम ऑप्शन चला गया, टाइप हमारे पास आ गई है लिस्ट। हम एक लिस्ट शो करेंगे इसके अंदर, जैसे हमने ऊपर किया था सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। लिस्ट के बाद हमने मैसेज प्रिंट करवाना है। मैसेज हमारे पास क्या जाएगा, एंटर योर टास्क, एंटर योर टास्क। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर चॉइसेस, चॉइसेस में हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फिर एरे। एरे के अंदर हम फिर चॉइसेस रखते हैं व्यू स्टेटस, व्यू स्टेटस, या फिर हम दूसरा चॉइस रख रहे हैं अपनी एग्जिट। इसमें से हम क्या इनपुट देखना चाह रहे हैं वो आपको करना है। इतना करने के बाद आप इसे अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई करने पे ये आगे तो रन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी इसकी कंडीशंस नहीं लगाई हैं। अब हमें व्यू स्टेटस और एग्जिट की भी कंडीशन लगानी है। उसको लगाने के लिए हम क्या लगाएंगे, हमने ये करना है कि अगर वही इफ एल्स की हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, इफ, अब मैं इससे कॉल करूंगी टास्क डॉट, टास्क के साथ ये मुझे क्या कॉल करेगा, टास्क डॉट ऑप्शन, ठीक है। अब मैंने टास्क डॉट ऑप्शन को कॉल करना है, अगर ये बराबर बराबर हो
व्यू स्टेटस के, किसके, व्यू स्टेटस के, तो मेरा स्टेटस मुझे शो हो जाए। तो मतलब फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे ये सारे पार्ट्स कंसोल करवाने होंगे, मेरा नेम, मेरी आईडी, मेरा बैलेंस, ये तीनों चीज़ें मुझे शो हो जाए। और इसके अलावा अगर आप रोल नंबर करना चाह रहे हैं, लाइक आप क्लास वगैरह ऐड करेंगे या फादर नेम ऐड करेंगे, तो वो सब पार्ट्स फिर यहाँ पर आपको कंसोल करवाने पड़ेंगे। लॉक करवाती हूँ मैं वन बाय वन जी। तो मैं यहाँ पे लॉक करवा रही हूँ। मुझे सबसे पहले क्या लॉक हो जाए, योर बैलेंस इज, स्टूडेंट नेम इज, ठीक है। तो मैं बैक टैग के साथ यहाँ मैं बैक टैग लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कॉल कर रही हूँ स्टूडेंट नेम को, कॉन्केटिनेशन है, स्टूडेंट नेम इज, मेरा एक मैसेज कॉल हो रहा है मेरे साथ में डॉलर साइन, और उसके साथ मुझे लगाने हैं कर्ली ब्रैकेट। जब भी हम डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं हमें बैक टैग्स लगाने होते हैं, उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर मैं स्टूडेंट वाला वेरिएबल कॉल करूंगी। स्टूडेंट का वेरिएबल अगर आप ऊपर जाके देखें तो हमारे पास स्टूडेंट का वेरिएबल जो है वो स्टूडेंट डॉट नेम से है ना, तो हम इससे कॉल करेंगे स्टूडेंट डॉट नेम से। हमारे पास ये यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल स्टूडेंट डॉट नेम। अब ये मुझे एरर दे रहा है, इसको मैं फिक्स कर लेती हूँ, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब एक और पार्ट मैं लॉक करवाने लगी हूँ। पहले तो मुझे नेम शो हो जाए, फिर उसके बाद मुझे दोबारा मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगी योर आईडी। अब मेरी आईडी भी मुझे शो हो जाए, योर आईडी इज, फिर मैं वही काम करूंगी डॉलर साइन के साथ। मुझे इसके अंदर अब आईडी का वेरिएबल रखना है, तो मेरा आईडी वेरिएबल स्टूडेंट आईडी के अंदर है, ठीक है। मैं स्टूडेंट आईडी को लिखूंगी यहाँ पर स्टूडेंट और आईडी। अब मेरी यहाँ पर मुझे आईडी भी शो हो जाएगी। अगेन मैं एक और लॉग करूंगी और वो लॉग हमारा होगा बैक टैग्स के साथ योर बैलेंस इज। अब मुझे बैलेंस शो हो जाए डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स में माय बैलेंस। पहले मैं देख लेती हूँ कि मैंने ये वेरिएबल किस में इनपुट किया था, बैलेंस में किया था, बैलेंस के अंदर मैंने रखा था माय बैलेंस, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो बैलेंस के अंदर मेरे पास एक आईडी है जिसके अंदर मैंने माय बैलेंस को रखा हुआ है, ये वाली, ठीक है। तो मुझे बैलेंस को कंसोल करवाना है, जैसे ऊपर बैलेंस कंसोल हुआ था इस तरह मेरे ये तीनों पार्ट्स कंसोल हो जाएंगे। किसमें, इफ की सूरत में। इफ, ये मैं ऊपर ले जाती हूँ, इफ की सूरत में, कंडीशन में ये पार्ट्स कंसोल हो जाएंगे। और एल्स की सूरत में क्या कंसोल होगा, वरना क्या हो जाए, अच्छा एल्स इफ भी कर लेती हूँ, या दोनों कंडीशन भी लगा सकते हैं आप, एल्स भी लगा सकते हैं और एल्स इफ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एल्स लगाएंगे क्योंकि आगे कोई कंडीशन ही नहीं है ना। एल्स लगा के मैं लिखूंगी टास्क डॉट ऑप्शन, दोबारा मैं इसे कॉल करूंगी, बराबर हो जाए एग्जिट के। अब ये कहे कि एग्जिट, तो ई एक्स आई टी, एग्जिट के बराबर हो तो क्या अप्लाई हो, तो फिर अप्लाई होना चाहिए हमारे पास थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस, ये अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसको भी इनपुट देना है, लेकिन ये मैं इसके अंदर नहीं दूंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर एल्स के साथ जब हम कंडीशन बना रहे हैं ना, तो फिर हमें कंडीशन भी इसके अंदर ही इनपुट करनी है। बस मैं इसके बाहर इसे कंसोल करवा दूंगी, कंसोल डॉट लॉग थैंक यू आवर सर्विस, ये तो हटता ही नहीं है जी, यहाँ हूँ मैं, ये रहा टी एच, थैंक यू आर सर्विसेज, सर्विस या सर्विसेज जो भी आप लिखना चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दी
फर्स्ट कंडीशन अगर व्यू स्टेटस हो तो मेरा पूरा स्टेटस शो हो जाए, नाम, आईडी, बैलेंस, और एग्जिट का बोले तो एग्जिट हो जाए। तो हमारे पास अप्लाई करने पर ये हमारे पास सारी कंडीशंस चल रही हैं या नहीं। नेम इनपुट करेंगे, मेरे ऊपर आ रहा है, एक मिनट जी। यहाँ मैंने नेम ऐड किया, सेलेक्ट किया, तो उसने मुझे आईडी भी दी। अब मैं व्यू स्टेटस करूँगी तो ये मुझे मेरे सारा इन्फॉर्मेशन दोबारा से प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, इसे आप कलर कर लें डिफरेंट किस्म का, और CLS करके अगर मैं एग्जिट करती हूँ दोबारा से इसी के ऊपर, अगर मैं दोबारा इसी पर जाकर एग्जिट करूँगी तो क्या ये मुझे शो करेगा? दोनों ही कंडीशंस को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सिर्फ अगर आपकी कोई भी मिस्टेक्स आएंगी ना तो वो स्पेलिंग एरर होंगे, बाकी आपका ये मुझे क्या कह रहा है, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस। अब मैं अगर एक और स्टूडेंट को ऐड करती हूँ, ऐड अनदर स्टूडेंट, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, क्योंकि हमसे प्रोजेक्ट में ये चीज़ भी मांगी गई है कि आप एक और कंटेंट बनाएं जिसके अंदर आप पूछें कि आप आगे और कंटिन्यू करना चाह रहे हो या नहीं। तो इसके साथ मैं कॉन्स्ट के साथ एक वेरिएबल बनाऊंगी नीचे। अब क्योंकि ये मेरा फिक्स रहने वाला है ना, इसलिए मैंने स्टार्ट अगेन पे बना लिया। स्टार्ट अगेन करना चाह रहे हैं आप या नहीं? स्टार्ट अगेन में आप अवेट करवाएंगे इंक्वायरर को, और अगेन वही होगा कि इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट आएगा और वो इनपुट लेगा। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट आएगा और वो इनपुट लेगा कि डू यू वांट टू कंफर्म का होगा ये। तो हम इसमें कंफर्मेशन का वो बनाते हैं, कंफर्म। नेम टाइप हमारे पास जाएगी, इसमें कंफर्म जाएगी। कंफर्म की टाइप लिखने से ना क्या होता है, हमारे पास कंफर्म की टाइप जब लिखी जाती है ना तो हमारे पास वेरिएबल में यस और नो की कंडीशन आती है। जस्ट हमारे पास दो चीजें आती हैं। मैसेज हमारे पास क्या प्रिंट होगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप मैसेज यहाँ पे करवा सकते हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी आगे मजीद स्टार्ट अगेन या तो करना चाह रहे हैं या कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारे पास, ये इसमें एक ऑप्शन आता है डिफॉल्ट, यानी कि आपके पास अगर वो यस या नो बोलेंगे ना, डिफॉल्ट हमारे पास आ जाए फॉल्स, तो ये इसमें हमारे पास कंडीशन बता देगा। ठीक है, इसे हमने कॉमास में नहीं रखना है, इसे जस्ट हमने टाइप करना है फॉल्स। अब जब हम डिफॉल्ट फॉल्स यहाँ करेंगे ना तो हमें क्या करना है, ऊपर भी यहाँ पर अपना कंटिन्यू का एक वेरिएबल बनाना है। अगेन हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, वो हमारा वेरिएबल होगा कंटिन्यू के नाम से। तो ये भी करना हमें जरूरी है, लेट डू कंटिन्यू इक्वल्स टू ट्रू। ये चीज़ें अगर मैं पहले से लिखती ना तो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ये चीज़ें जब नीड हुई है तभी मैंने ऐड की है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक वाइल लूप लगाना है। अगर मैं वो कंडीशंस में आपको जो पर्सन है वो यस करता है तो आपके पास दोबारा ये पूरी कोडिंग स्टार्ट से चल पड़े, तो उसको हम लूप के अंदर रखते हैं ना। कोई भी चीज़ हमें बार बार चलानी हो तो हम लूप में रखते हैं, वाइल लूप में। वाइल करके, और इसी तरह इसके पैरेंथेसिस होते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। ये हमारे लूप का जो है वो सिंटैक्स है लिखने का। अभी के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमें चलाना है ना वो हम इस वेरिएबल के अंदर रखते हैं, और जो हमारा वेरिएबल है ना वो हमारा इसके अंदर आ जाता है, इन पैरेंथेसिस के अंदर। तो हमारे पास वेरिएबल का नाम जो है वो डू कंटिन्यू है। डू कंटिन्यू हमने वेरिएबल इसमें रखा, कंटिन्यू, ये हमारा वेरिएबल हो गया। और ये जो हमारी कंडीशंस हैं वो हमने इसमें रखनी है जो हमें रन करना है। अब रन में क्योंकि पूरा कोड रन करने वाली हूँ दोबारा से, यानी कि अगर हम कोई सामने वाला पर्सन यस करता है तो उसको सारी कोडिंग दोबारा से सारे इनपुट्स आए, तो उसके लिए मैं एक करली ब्रैकेट ऊपर रखूंगी और एक करली ब्रैकेट में लास्ट में ले जाऊंगी, यानी कि मेरी पूरी कोडिंग जो है वो लास्ट तक रन करे, ये इसका मतलब है मेन। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू हो जाए। अब अगर मैं इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ तो ये मुझे कंटिन्यू अभी भी नहीं करेगा, क्योंकि मुझे अभी इसमें कंडीशन भी लगानी है।
index.js कंटिन्यू तो कर देगा लेकिन ये स्टॉप नहीं कर रहा होगा अभी, ठीक है। अब आप मैं कंपाइल करके अगेन दिखाती हूँ आपको। ये इसने मुझे आईडी दी, मैंने एग्जिट किया तो इसने मुझे कहा डू यू वांट टू स्टार्ट अगेन, यानी मेरे पास एक क्वेश्चन बनकर आ गया और मेरे पास चॉइसेस भी आ गई कि यस और नो में आप वाई और एन लिख सकते हैं। अब मैं अगर नो करूंगी ना तो ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी नो की कोई कंडीशन नहीं लगाई, लेकिन मैं वाई करूंगी तो ये अप्लाई हो जाएगा और ये मुझसे सब कुछ दोबारा से मांग रहा है, यानी कि आप कोई और स्टूडेंट का डेटा दोबारा से स्टोर करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये मुझे नो कहने पर मैं इसको नो कर रही हूँ तो ये मुझे दोबारा से फिर भी मांग रहा है क्योंकि मैंने नो की कंडीशन ही लगाई। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, पूरा मेरी कोडिंग हो चुकी है, सिर्फ मुझे यहाँ पर नो की कंडीशन लगानी है और वो ये कि अगर इफ, वही होगा इफ के साथ स्टार्ट अगेन तो हो तो आप क्या करें, स्टार्ट अगेन डॉट कन्फर्म, ये वाली अगर हमारे पास स्टेटमेंट चले स्टार्ट अगेन डॉट कन्फर्म, यानी मैंने इसको पूरे को कॉल किया है स्टार्ट अगेन डॉट कन्फर्म, अगर हो तो क्या होना चाहिए, मेरे पास प्रिंट होना चाहिए स्टार्ट अगेन में शायद मैंने एक गलती की है, START स्टार्ट अगेन AGAIN, ठीक है, यहाँ पे मेरी गलती आ रही थी, ये देखें। अच्छा अब ये बाकी भी मैं देख लेती हूँ क्यों नहीं हो रहा। स्टार्ट अगेन डॉट कन्फर्म बराबर हो कंटिन्यू के, नीचे आ जाए हम कंटिन्यू करें अगर, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो, तो कंटिन्यू हो जाए, ठीक है, और एल्स क्या हो जाए, या तो फिर मेरे पास हो जाए ब्रेक लग जाए। ओके, ये मैंने दो कंडीशंस लगानी है, लेकिन ये मेरी कंडीशंस अभी इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि मुझे ये भी यहाँ पर जो मैंने लास्ट वाला जो कर्ली ब्रैकेट लगाया था ना वो मेरा लास्ट में लगेगा बिल्कुल, क्योंकि मैं ये पूरी स्टेटमेंट दोबारा रन करवाने वाली हूँ ना, इसलिए ये मुझे एरर दे रहा था। देखा आपने कि ये मुझे एरर क्या चीज दे रही थी, ये मुझे ये वेरिएबल एरर सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट एरर दे रही थी जो कि लूप की है, जिसको मैंने स्टार्ट किया है ऊपर से लूप के साथ ये चली है और बिल्कुल एंड में खत्म होगी आखिरी कोडिंग में ये वाली, ठीक है। ये मेरी वो कंडीशन है। अब हमारा जो है वो कोडिंग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी है। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं सारी कंडीशंस को। अभी मैं ये चलता रहेगा, इसमें कोई लूप मैंने जो ना स्टॉप नहीं लगाया ना, तो लूप हमारा चलता रहता है। तो अब इसको क्योंकि ये गड़बड़ हो गई है, मैं इसको यस नो जो भी करूंगी ये चलता ही रहेगा। तो मुझे क्या कर लेना है, मुझे एक और कमांड खोल लेनी है और मैं यहाँ पर इसको, ये मैंने करके आपको दिखाया था, यहाँ पर मैं इसको जो है वो अप्लाई करूंगी, नोड स्पेस index.js। अब हम बस लास्ट टाइम इसको कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो सारे इसमें ऑप्शंस रन कर गए हैं। वेब डेवलपर में इसने मुझे मेरा बैलेंस भी बताया, मेरी आईडी भी बताई है, इसमें कलरिंग वगैरह आप लोग चाहें तो खुद कर सकते हैं। मैंने व्यू स्टेटस किया तो इसने मुझे दोबारा से मेरा सारा स्टेटस बताया। मैंने इसे नो किया, यस किया था तो ये दोबारा चल पड़ा था। अब मैं नो में आपको बताती हूँ कि ये अब स्टॉप कर जाएगा, नो पर ये यहीं से चला जाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज।